जब मन की उलझनें शांत होने लगती हैं, जब तुलना का वो अदृश्य युद्ध थम जाता है और जब अपेक्षाओं का भारी बोझ कंधे से उतर जाता है, तब आत्मा के सबसे गहरे कोने से एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर फल नहीं चाहना, तो करूं किस लिए? सही कर्म कैसा दिखता है? और जब मैं खुद अभी पूरा नहीं हूं, तो क्या मैं किसी और के काम आ सकता हूं? ये सवाल छोटे नहीं हैं। यह आपकी और मेरी जिंदगी का, कर्म योग का सबसे बड़ा मोड़ है। क्योंकि जब तक कोई इंसान केवल खुद को बचाने की, खुद को संभालने की इस मानसिक लड़ाई में उलझा हुआ है, तब तक वो अपनी खोज के शुरुआती दौर में है। वो केवल स्वयं को समेटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस पल वो अपने उस संभले हुए वजूद को, अपनी उस बची कुची ऊर्जा को किसी और के घाव पर लगाने लगता है, ठीक उसी पल एक साधारण मनुष्य कर्मयोगी बन जाता है। कुरुक्षेत्र के उस दहकते हुए मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसा शब्द कहा था जिसने सदियों का दर्शन बदल दिया। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, यानी इस बिखरते हुए संसार को थामने के लिए, दूसरों को डूबने से बचाने के लिए तुम्हें कर्म करना ही होगा। लोक संग्रह सुनने में यह शब्द किसी भारी भरकम किताब का हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये काम किसी बड़े नेता, किसी महान युग पुरुष या किसी चमत्कारी संत का है। पर ठहरिए, कृष्ण ये बात किसी सिंहासन पर बैठे राजा से नहीं कह रहे थे। वे ये बात अर्जुन से कह रहे थे। एक ऐसा अर्जुन जो उस क्षण खुद भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसके हाथ कांप रहे थे और जिसकी आंखों में आंसू थे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुनिया को थामने के लिए पहले खुद का पूर्ण होना जरूरी नहीं। जब तुम टूटे हुए मन से भी किसी और के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो दूसरों के घाव भरते भरते तुम्हारे अपने जख्म कब ठीक हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये फल की आशा नहीं, ये कर्म का स्वभाव है। बस एक छोटा सा इरादा चाहिए कि आज जो मेरा कर्म होगा वो सिर्फ मेरे अपने स्वार्थ की चार दीवारी में बंद नहीं रहेगा। जरा आंखें बंद करके सोचिए उस इंसान के बारे में जो खुद एक गहरे दर्द से गुजर रहा है, लेकिन किसी और की आंख में आंसू देखकर अपनी तकलीफ को चुपचाप एक कोने में छिपा देता है। वो माँ जो शायद रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोई है, लेकिन सुबह जैसे ही बच्चा आंखें खोलता है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान ओढ़ लेती है। वो दोस्त जो खुद दिन भर की भागदौड़ से बुरी तरह थक चुका है, लेकिन रात को किसी टूटे हुए दोस्त का फोन आने पर अपनी नींद को दरकिनार करके सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए रुक जाता है। या वो सड़क पर चलता एक अनजान अजनबी जो किसी को ठोकर खाकर गिरते देखता है और बिना ये सोचे कि मेरा क्या फायदा है, अपना हाथ बढ़ा देता है। इन्होंने कोई इतिहास नहीं रचा, इन्होंने अखबारों में सुर्खियां नहीं बटोरी, पर इन्होंने उस एक पल में ढहती हुई इंसानियत को एक बिखरते हुए इंसान को थाम लिया। और कृष्ण कहते हैं, यही लोक संग्रह है, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि ये ब्रह्मांड बड़ी बड़ी क्रांतियों से नहीं थमा हुआ है। ये संसार उन असंख्य छोटे छोटे गुप्त कर्मों से चल रहा है जिन्हें कोई नहीं देखता, जिनका कोई यश नहीं होता। एक शिक्षक जो कक्षा के सबसे पीछे बैठे उस उदास बच्चे की पीठ पर हाथ रखकर कह देता है, मुझे तुम पर भरोसा है, वो नहीं जानता कि उसके इस छोटे से कर्म ने एक डूबती हुई जिंदगी को बचा लिया। एक इंसान जो किसी निराश हारे हुए व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बस इतना कह देता है, सुनो, तुम अकेले नहीं हो। वो नहीं जानता
कि उसके इन 5 शब्दों ने सामने वाले के भीतर चल रहे कितने बड़े विनाशकारी संग्राम को टाल दिया। पर यहाँ एक बहुत बारीक सत्य है जिसे कृष्ण स्पष्ट करते हैं। ये लोक संग्रह, ये परोपकार तब तक सच्चा नहीं है जब तक इसमें अपेक्षा का कीड़ा लगा हुआ है। जब तुम किसी गिरते हुए को उठाओ तो भीतर ये लालच नहीं होना चाहिए कि अब ये मेरा एहसान मानेगा, दुनिया मुझे उद्धारक कहेगी, लोग तालियां बजाएंगे। नहीं, जब कर्म केवल इसलिए हो क्योंकि सामने वाले को जरूरत है और ईश्वर ने तुम्हें उस पल में उसे थामने के काबिल बनाया है, तब वह कर्म साधारण इंसानी मदद नहीं रहता, वह सीधे ईश्वर के चरणों में चढ़ाया गया फूल बन जाता है। और तब मनुष्य के सामने जीवन का सबसे विस्मयकारी सच आता है। जब तक आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे, अपने दुखों को मुट्ठी में भींच कर पकड़े रहेंगे, ये जीवन बहुत छोटा, बहुत संकुचित और घुटन भरा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी और के जीवन में उजियारा लाने का माध्यम बनते हैं, ये जीवन अचानक असीम हो जाता है। क्योंकि अपने दुख की गठरी को अगर अपने ही सीने से लगाए रखोगे, तो वो तुम्हें ही भारी करेगी। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को किसी और के काम आने के लिए बहा देते हो, तो भीतर एक ऐसा हल्कापन उतरता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये संतोष किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, ये इस एहसास से मिलता है कि आज इस पूरी सृष्टि में मेरा होना किसी के काम आ गया। इसलिए कर्म योग की ये यात्रा केवल आंखें बंद करके भीतर बैठने की यात्रा नहीं है। ये भीतर से शुरू तो होती है, पर इसका द्वार बाहर संसार की तरफ खुलता है। अपनी उम्मीदें छोड़ो, तुलना के उस जाल से आजाद हो जाओ। अपने भीतर कर्म करते करते शांति का दिया जलाओ, और जब वो दिया जलने लगे तो उसकी रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रोको, उसे बहने दो। किसी एक निराश चेहरे पर मुस्कान बनकर, किसी एक सूने पल में सहारा बनकर, किसी एक छोटे से निस्वार्थ कर्म के जरिए। क्योंकि कर्मयोग का सबसे गोपनीय और परम रहस्य यही है, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, वो पूरी जिंदगी उस परम शांति की तलाश में भटकता रहता है, और जो किसी और के लिए जीना शुरू कर देता है, उसे बिना खोजे ही वो सब मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी।